आंखों के सामने कोई रूप ना हो तो हमेशा अंधेरा रहेगा आंखों में, कभी प्रकाश आने वाला, चाहे दिन भर सूर्य निकले। पर जब तक आंख को रूप का ज्ञान नहीं है तब तक आंख को कुछ भी दिखता नहीं है। रूप का ज्ञान कौन कराता है? माँ कराती है। माँ क्या कहती है? लो ये घोड़ा है, मामा लाए हैं, घोड़े से खेलो। ये गाड़ी है, गाड़ी से खेलो। अच्छा अब कार चलाओ। 6 महीने का बच्चा कार चलाएगा क्या? पर मम्मी बिस्तर पे चला के छोड़ देती है चाबी भर के। बच्चा उस कार को देखता है, मम्मी 5 बार कहती, 10 बार कहती रोजाना। वो 1 साल का हो जाता है, फिर वो घुटनों घुटनों चलता है, तो फिर कार को फर्श पे छोड़ दिया जाता है। जिधर कार जाती है उधर लाला भी, उसको कार समझ में आ गई, इसलिए उसके पीछे जा रहा है। जिधर कार, जिधर खिलौना, उधर बालक जाता है, क्योंकि माँ ने उसे समझा दिया बिस्तर पर ही सब चीज। इसको कहते हैं पहला गुरु। बिना गुरु के आप हाथी घोड़े को भी समझ सकते नहीं, तो भगवान को कैसे समझोगे? इसलिए जीवन में आप चाहे जितने भी गुरु ज्ञानी हो जाएं, पर आपके जीवन में गुरु का स्थान महान ही होना चाहिए। भाई आप हो गए कलेक्टर, हो गए, कौन कहता है? आप हो गए प्रमुख सचिव, मंत्री, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, आपकी योग्यता के अनुसार। आपकी माँ की योग्यता तो 8वीं पास है, आपने सचिव तक पहुंचने का प्रयास कर लिया और सचिव पहुंच गए आप। सचिव बनने के लिए बहुत ज्ञान लगता है, बुद्धि में सब तरह का सामाजिक वस्तु पदार्थ का ज्ञान लगता है, वो आप में है। पर जो 8वीं पास माँ है आपके आगे, वो अब कुछ नहीं है, पर फिर भी वो आपकी गुरु है, तो आपके लिए आपसे बहुत ऊंची है। उसका मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और दोस्त तो माँ में भी होते हैं। अब माँ के दोषों की वजह से माँ का मान कम किया जाए, ये नरक जाने वाली बात है औलाद के लिए। माँ में चाहे जो दोष हो, पर माँ ने तुमको संसार दिखाया सिखाया है, उसने तुम्हारे अंदर कोई अपना दोष डाला ही नहीं है और तुम्हें दोषों से बचाया है, चाहे वो जितनी भी गंदी है, पर तुमको अच्छा ही अच्छा सिखाया है। इसीलिए तुम्हें अच्छे गुरु की तरह ही उनको निरंतर पालन करना है, पूजना है, प्रतिष्ठा करनी है। पिता ने चाहे जितनी दारू पी है, चाहे जितना नुकसान किया है, पर पिता मजदूरी करके लाया और पढ़ाया, इसलिए उसका स्थान भी श्रेष्ठ है। अपने गुरु से हम कई गुने ज्यादा चले गए ज्ञान में, तो भी आप ध्यान करो रामायण की कथा का। सबरी को राम मिल गए, सबरी के गुरु को राम नहीं मिले। सबरी को राम मिल गए, सबरी के गुरु जी को राम नहीं मिले। अब सबरी को राम मिल गए तो काम तो सबरी का बड़ा हो गया। पर सबरी ने क्या कहा राम जी से? राम जी से कहा, प्रभु आप कुटिया पर आए हैं खुद चलकर दर्शन देने, यह है मेरे परम पूज्य गुरु का आशीर्वाद है। वही आशीर्वाद दे के गए हैं कि आप आओगे, और उनके ही वचन का पालन आपने किया है। मेरी भक्ति से आप नहीं आए परमात्मा। क्यों? मेरी भक्ति में वो ताकत नहीं है कि मैं आपको आकर्षित कर लूं, खींच लूं, क्योंकि ना मेरा स्वरूप है, ना भजन है। मैं आकर्षण कैसे करूं आपको? मेरे पास ना धन है। कभी कभी आदमी कुरूप होता है, पर ज्यादा धन दान कर दे तो भगवान के निकट हो सकता है। कभी कभी आदमी का भजन कमजोर है और कोई लक्षण होगा तो भगवान के निकट हो सकता है। पर सबरी ने तो सब जगह से हाथ हिला दिए, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो, मेरा तो शरीर जर्जर हो गया है, और आज तो मेरे पास तुम्हें भोगाने के लिए, खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे तो टोकनी भी सूनी पड़ी है। और आज मेरी बदकिस्मत है, मैं रोज एक फूल चढ़ाती थी मार्ग में, आज वो फूल भी नहीं था। सुनिए,
आप अगर रोज नियम से फूल परमात्मा के चढ़ाते नाम से, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि आप तस्वीर रखो तब चढ़ाओ, आप भगवान के नाम का फूल अगर अपने घर की देहरी पर भी रोज चढ़ाते हैं और उस फूल की नियम से भगवान प्रसन्न होकर किसी दिन घर पे आ भी जाएं और उस दिन साक्षात भगवान को फूल चढ़ाने को अगर नहीं भी है तो भी भगवान पिछले फूलों की वजह से ही फूले फूले घूमते हैं महाराज। आवश्यकता ये नहीं है कि आप आज कुछ नहीं कर पाए, आप जो रोज कर रहे थे परमात्मा उसकी बदौलत आए हैं। आज आप क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ लेना देना नहीं है परमात्मा को। आपकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, उसके बदौलत आज आपके जीवन में आनंद सुख या दुख या क्लेश आता है। दूसरा, हमारे जीवन में कहीं से भी कोई आनंद सुख या क्लेश अजानस नहीं आता है। तो सबरी ने राम जी को ये बात कही कि आप मेरे गुरु कृपा से ही मुझे प्राप्त हुए। मेरे गुरु बता के गए थे कि मैंने राम को कभी नहीं देखा, पर हे पुत्री तू राम को जरूर देखेगी। क्यों? क्योंकि तूने केवल हृदय में एक ही तत्व बिठाया है, और वो कौन सा तत्व है? वो गुरु तत्व है। गुरु की आज्ञा का पालन तू मर जाने के बाद भी निरंतर कर रही है। इस कारण गुरुजी ऊपर बैठ कर के ही राम बन के आए हैं, और वही राम है, कोई और दूसरे राम नहीं है। वो तेरी परीक्षा ले रहे हैं। पहले मातंग ऋषि के रूप में थे, अब वो राम के रूप में आ गए। कोई अंतर नहीं माना है। इसीलिए आदमी को विचार और वचनों का पालन करने से हर समय नई ऊर्जा, नया दर्शन, आनंद प्राप्त होता रहता है। आज देवहूति माता का सहज कल्याण हो गया बंधुओं। उसके पश्चात में देवहूति की कन्याओं की कथा आती है। उसमें सभी कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। एक भी कन्या ऐसे अनर्गल पति के साथ विवाह करके नहीं गई। ब्रह्म ऋषि क्या होता है वो भी आज समझ लें। ब्रह्म ऋषि कहते हैं जिसने परमात्मा की नई खोज की हो और परमात्मा को नई तरीके से पाया हो। एक तरीका ऐसा होता है जो मैं परसों कह रहा था, ऋषि मुनियों के बनाए हुए रास्ते पे चलो, वो सरल है। और एक रास्ता ये है कि ऋषि मुनियों का सिद्धांत तो माना, पर हमने अपने तरीके से माना और अपने तरीके से हम चलते रहे उस सिद्धांत पर। जैसे मान लीजिए रोड तो सरकार बनाती है, पर रोड पे चलना तो अपना काम है ना। कैसे चलेंगे? पी के चलेंगे कि बिना पी के चलेंगे, कि उल्टे दौड़ेंगे कि सीधे दौड़ेंगे, कि अपने हाथ पे चलेंगे कि दूसरे के हाथ पर चलेंगे, कि लेफ्ट में जाएंगे। तो ये सब हमारे ऊपर है। तो महात्माओं ने रास्ता तो ऋषियों का ही अपनाया, पर मार्ग स्वयं से, यात्रा स्वयं से सफर किया। और आज यही कथा चल रही है। आप चाहे दुनिया में कितनी भी कृपा पाओगे तो भी कुछ काम हमें स्वयं ही करने। गुरु क्या करेंगे? गुरु तो वचन ही देंगे। गुरु तो शब्द जहाज में बिठाएंगे, और आपसे नाव नहीं चलेगी तो तुम्हारी नाव भी चलाएंगे, पर नाव में बैठना तो तुमको ही पड़ेगा अपने अपने तरीके से। सब अलग अलग तरीके से नाव में बैठते हैं। कोई पलाटी मार के बैठता है, कोई घोटू पे घोटू, कोई पैर पे पैर, कोई लंबा पैर, कोई खड़ा होके नाव में। तो सबके तरीके अलग हैं। इसीलिए केवट का जब कोई दोष नहीं रह जाता, जब कोई आदमी नाव में से अपनी भूल के कारण बीच यमुना में गिर पड़ता है। केवट की ये जिम्मेदारी नहीं है। केवट पहले सबको ज्ञान दे देता है, भैया नाव में बैलेंस बनाकर अंदर ही अंदर बैठना, बाहर की ओर अपना बैलेंस मत कर देना, नहीं तो गिर पड़ोगे। नाव के किनारे ज्यादा बड़े नहीं हैं, उसके बाद भी कोई खरबट कर दे, ऊधम कर दे तो आदमी कभी कभी गिर जाता है। कोई कोई तो उसे बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए केवट गुरु बन भी जाए तुम्हारी नैया को खेने के लिए तो कुछ सावधानी स्वयं ही रखनी चाहिए।
ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह करके देवहूति की माताएं बहनें, देवहूति की पुत्रियां और कपिल भगवान की बहनें अति प्रसन्न हैं। और एक और सुनिए, ये तो कलयुग है, मैं आज तो मैं किसी को नहीं कहूंगा ऐसी बात, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि यह कथा सुनाना जरूरी क्यों है। आज ये कथा इसलिए सुनाना जरूरी है कि ये कथाएं हमको ये बताती हैं कि पति परमेश्वर जो होता है उसमें गुण भारी होने चाहिए, लक्षण साधना और संयमी होना चाहिए। पतिदेव जिसमें गुण अच्छे हैं, लक्षण अच्छे हैं, साधना और तप अच्छा है, उसका भविष्य रोज उज्जवल है, रोज उज्जवल है। आज आप जिसके लिए बेटी दान कर रहे हैं उसके पास में आज पैसा नहीं है, घर नहीं है, उसके पास में आज ये टैलेंट नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पर यहां ऐसा नहीं है। कथा में कथा ये कहती है कि 9 की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ, जिनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी नहीं था। क्या था उनके पास? उनके पास में केवल साज संयम और भजन था, बस, और कुछ नहीं था उनके पास। और मैं इस बात पे पूरा विश्वास करता हूं, जिसके पास साज है, संयम है, तप है और भजन है, उसके जीवन में सब कुछ आएगा, वो रह सकता नहीं है। और देखिए, जिनके पास भजन नहीं है, जिनके पास तप संयम नियम धर्म नहीं है, उनके पास में चाहे जितना भी हो वो रहने वाला नहीं है। राजाओं के रजवाड़े चले गए, पहाड़ों के ऊपर किले खड़े हैं, दिल्ली में झंडा फहराते हैं हर बार, हर साल, साल में 2 बार। उसका भी कोई मालिक था कभी, अब उसका कोई मालिक नहीं है, सरकारी मालिक है। जो राष्ट्रपति बन जाए, जो प्रधानमंत्री बन जाए, उसी का अधिकार हो जाता है। कहीं एहसान हो जाए कि आपके संयम तप की कमी के कारण तुम्हारे जीवन में जो कमाया प्रॉपर्टी है, प्लॉटें, फ्लैटें, बंगले हैं, कहीं वो खंडर बन के चमगादड़ का घर ना बन जाए। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव का पूरा विश्वास है कि बिना भजन बिना सत्संग के भौतिकवाद वो खंडर है, उसमें कोई रस आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा रस उसमें? कोई माई का लाल ऐसा है जो मैदा भर के छन्ने में डायरेक्ट चाशनी में जलेबी बनाता हो? अमेरिका में बनती है जलेबी चाशनी में, ये तो कह रही है बनती है। अच्छा, उसको करेक्ट करो। जलेबी बनाने के लिए मैदा छन्ने में डाल के पहले कहां घुमाया जाता है? गरम तेल में, गरम कढ़ाई में सेका जाता है पहले जलेबी को। और जलेबी जब सिक के तैयार हो जाती है, उसमें कोई स्वाद पैदा होता, फिर उसको स्वाद के लिए क्या करते हैं? बस, पर सिकना भी जरूरी है, क्योंकि चाशनी में मैदा को कच्चे को डाला तो वो जलेबी बनेगा, ना खाया जाए ना पिया जाए, वो तो घोल का घोल ही रहेगा। इसीलिए सिकना जरूरी है। अर्थात पहले आपको संसार के जितने रस हैं उन रसों में डूबने के लिए पहले तपना जरूरी है, सिकना जरूरी है, तप जप भजन जरूरी है महाराज। एक बार आप सिक जाइए, तप जाइए, फिर संसार के सभी रसों में डूबकर आपकी कीमत तो बढ़ेगी पर गिरने वाली नहीं है महाराज। और कच्चे डूब गए चाशनी में, कच्चे, ये जितने भी गृहस्थी है ना, ये कच्चे डूबे पड़े बेचारे चाशनी में। अभी तो इनके बाल बच्चे भी ना हुए, 1, 2, 3 साल ही हुए शादी को, इनकी बैक पेन सता रहा है, पूरी हड्डी में पीछे वाली में दर्द पैदा हो चुका है। अब बोलो, मुख्य शरीर में दर्द पैदा हो गया तो ये अभिमन्यु पैदा करेंगे, ये अर्जुन पैदा करेंगे, ये भीम पैदा करेंगे ना, ये चिप्स कंपनी पैदा करेंगे हैं? रीढ़ की हड्डी जो है शरीर का मुख्य भाग है। जैसे मानो घर में खूंटी पर कोई भी कपड़ा टंग जाता है, ऐसे ही पूरी बॉडी रीढ़ की हड्डी पे टंगी हुई है, सब कुछ इसी पे टंगा हुआ है।
आपका लीवर हो, हार्ट हो, किडनी हो, फेफड़ा हो, सब कुछ आपकी रीढ़ की हड्डी पे ही औकड़े में फंसा हुआ है। सब वहीं पूरा टंगा हुआ है। पूरे शरीर में बाईपास किडनी से जा रहा है, सब कुछ वहीं से जा रहा है, रीढ़ की हड्डी से। और भर जवानी में वही ससुरो कमजोर पड़ जाए तो फिर आदमी के पास बचा क्या है। इसीलिए आसन बढ़िया तप जप वाला होना चाहिए। एक बार जलेबी सिक जाती है तो चाशनी में दिन भर भी पड़ी रहे तो भी गलती फिर नहीं गलती है महाराज। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जन्म लेने के बाद में मनुष्य को पहले पढ़ना लिखना, गुरु सेवा करना, तप जप ध्यान करना बताया है। ब्रह्मचर्य काल में विद्या अध्ययन करो, बलवान बनो, ज्ञानवान बनो, ध्यानी ध्यानी बनो। और जब आप स्टैंडर्ड हो जाएं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें, तब आप गृहस्थ के रस में चले जाओ। पर आपकी गृहस्थ में जाने के लिए पावर तो है ही नहीं शरीर में, खाली मानसिक भोग है बस, शरीर में भोग नहीं है। शरीर तो मरे पड़े, पर दिमाग में खाली विलासता बनी रहती है, इस कारण ग्रस्त भोग रहे लोग। शरीर में भी तो चाहिए ना जान, पावर, ताकत। वो कैसे बनेगी? तो वो बनेगी पहले आप अपनी पहली अवस्था को पूरा सुंदर कर लो।